नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के प्रीति लाकड़ा को एसजीएफआई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य। आपको बता दें कि झारखंड के प्रीति लाकड़ा ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीता। भोपाल में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ झारखंड का खाता खुला। गौरतलब है कि प्रीति लाकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में कांस्य जीता है। उन्होंने 11.59 मीटर छलांग लगाकर तमगा हासिल किया। प्रीति झारखंड सरकार के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षु एथलीट है। इसी वर्ष जूनियर फेडरेशन कप में भी प्रीति ने रजत पदक जीता था। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड ने अपनी खेल नीति तैयार की है, जिसके तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से भी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उचित मंच दिया जा रहा है। हालांकि फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें योग्य प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जाता है। रांची पहुंची लव जिहाद की पीड़िता मॉडल। सदर अस्पताल में हो रहा मेडिकल टेस्ट। पुलिस को सौंपे कई और साक्ष्य। दरअसल आपको बता दें कि लव जिहाद की शिकार मॉडल कल रांची पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार रांची पहुंचने के बाद वह गोंदा थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को आरोपी तनवीर अख्तर के खिलाफ कई और सबूत सौंपे हैं। इसमें कुछ ऑडियो और चैट के स्क्रीनशॉट है। यहाँ के बाद से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसकी मेडिकल जाँच हो रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस और खुद मॉडल मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। मेडिकल जांच के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई तरह के उपाय कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की जानकारी हो गई है कि आरोपी पीड़िता की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने वाला था। वह उक्त युवती का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने वाला था। कल जब वह रांची पहुंची तब भी उसने कई साक्ष्य पुलिस को सौंपे हैं। रांची को जल्द मिलेगी जाम से निजात। समय से पहले तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची में बन रहे कंडाटोली सिमरटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की पूरी कोशिश हो रही। आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी चाहता है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इसी कड़ी में रांची डीसी राहुल सिन्हा ने कल कंडाटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। बता दें कि फ्लाईओवर का निरीक्षण करते समय डीसी राहुल सिन्हा ने निर्माण कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए निर्माण का काम समय से पहले कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-1.5 साल में कंडाटोली सिमरटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, इन तीनों प्रोजेक्ट को पूरा कर सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही राजधानी के ट्रैफिक की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपको बताते चले कि कंडाटोली फ्लाईओवर का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा करने का समय दिया गया है, लेकिन जुडको ने इसी साल दिसंबर तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। रिम्स के प्रभारी निदेशक बनते ही डॉक्टर आर.के. गुप्ता हुए रेस। विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। दरअसल रिम्स के प्रभारी निदेशक बनते ही डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और उसकी समस्याओं के विषय में जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल व्यवस्था को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि बुधवार को प्रभारी निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय में आकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान रिम्स में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए विचार विमर्श किया। बता दें कि रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के रिम्स छोड़ने के 4 दिन बाद प्रभारी निदेशक के तौर पर नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता को नया प्रभारी निदेशक बनाया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के बाद डॉक्टर गुप्ता ने रिम्स के नए प्रभारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान रिम्स की अव्यवस्था का जायजा लिया। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र बरुआ, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों को लेकर सेंट्रल इमरजेंसी पहुंचे। इस मौके पर सेंट्रल इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को भर्ती संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही स्थिति में सुधार होते ही संबंधित वार्ड में शिफ्ट करने की बात भी कही। इस दौरान बताया गया कि बेड की कमी होने से मरीजों को परेशानी होती है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 160 किस्म के आम देखे। बोले वैज्ञानिक व किसानों का है आजादी का शताब्दी वर्ष। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची के पलांडो स्थित ICAR के पहाड़ी व पठारी अनुसंधान केंद्र में आयोजित आम महोत्सव सह किसान मेला में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम महोत्सव सिर्फ मीठे एवं स्वादिष्ट आमों का उत्सव नहीं है, बल्कि देश के किसान एवं वैज्ञानिकों के समर्पण एवं प्रयासों का उत्सव है। कृषि हमारे देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। हम
भी शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हैं। शताब्दी वर्ष देश के किसानों एवं वैज्ञानिकों का है। हमारे अन्नदाता किसानों की खुशी एवं समृद्धि से समृद्ध झारखंड का निर्माण हो सकता है। हम सभी को किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राज्यपाल महोदय ने कहा कि उपलब्ध जैव विविधता के कारण विभिन्न फलों, सब्जियों एवं उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने की संभावना है। आम उत्सव आम की नई किस्म अत्याधुनिक तकनीक एवं नए उत्पादों का लोकप्रिय बनाने में सिद्ध होगा। बीजेपी की परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, झारखंड का विकास जरूरी। दरअसल रामगढ़ के बोंगाबार मोतीराम कॉम्प्लेक्स में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचेतक राज्यसभा सांसद सह झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शिरकत करते हुए कहा कि झारखंड का विकास किए बिना देश के विकास की बात करना बेईमानी है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता की समस्याओं को करीब से समझा और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत इसी प्रदेश से किया, जिसके तहत आर्थिक रूप से प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। उन्होंने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुँचाने की पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व जोन में 80 ट्रेनों का परिचालन रद्द। दरअसल बालासोर में ट्रेन हादसे के 4 दिन बाद भी बंगाल ओडिशा रेलमार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है। इससे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत मार्ग के सैकड़ों यात्री परेशान हैं। दक्षिण पूर्व जोन से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार और बुधवार की विभिन्न मार्गों की 80 ट्रेनों का परिचालन रद्द है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर स्थित बाहानगा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस के बेपटरी होकर अन्य ट्रेन के टकरा जाने से 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभी भी 160 मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने खुद घटना स्थल का दौरा किया था। खरसावा में कई युवाओं ने थामा आजसू का दामन, ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करने पर जोर। दरअसल सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत खरसावा के आरसीडी गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी के खरसावा विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन गुमान के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया गया। जोहार यात्रा का आधार क्या था। सच यह है कि 1932 का वादा करके 2023 से लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार गठन को 3.5 साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो सका। उन्होंने सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। कहा कि शिक्षा, हरियाली और विकास का सपना आजसू पार्टी ही पूरा कर सकती है। बैठक में कुलदीप बोईपाई व वासुदेव साहू के नेतृत्व में अलग अलग राजनीतिक दलों के कई युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। सभी को जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने माला पहनाकर स्वागत किया। राज्य सरकारों के रहमो करम नहीं चलेगा संविधान, झारखंड के गवर्नर बोले। दरअसल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकार के रहमो करम पर नहीं चल सकता। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्तियों की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूँ कि राज्य सरकारें राज्यपाल के दया पर नहीं चलेगी, लेकिन यह भी जोड़ना चाहूंगा कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा। यदि राज्य सरकार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो फिर राज्यपाल को कदम उठाना होगा। बता दें कि दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण बिल को वापस करने, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी खनन पट्टा लीज मामले में उनकी राय और दोनों के बीच संभावित टकरावों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आरक्षण बिल लौटाने के फैसले को सही ठहराते हुए सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमें देखना होगा कि जो भी कानून बन रहा है वह संविधान की कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगा 35.45 मीटर ऊंचा नया कंट्रोल टावर। विमानों का सफर शेड्यूल यहाँ देखें। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल रूम टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही बिरसा मुंडा विमानपत्तन से गर्मी के सीजन में विमानों के आवागमन का विवरण यानी समर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि 10 जून 2023 से यह शेड्यूल प्रभावी होगा। इसके मुताबिक 35 विमानों का रांची एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों के लिए परिचालन होगा। बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रांची ने बताया कि बुधवार को नए तकनीकी ब्लॉक्स कम कंट्रोल रूम टावर का शेडो ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 20 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा। उपरोक्त से विमानों के यातायात प्रबंधन में आसानी होगी, सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर KL अग्रवाल ने कहा कि अनुमान है कि जून के अंतिम सप्ताह से नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर का पूरी तरह से परिचालन शुरू हो जाएगा।
झारखंड को अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी से राहत नहीं। 19 जून को मानसून की दस्तक। दरअसल जून में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इंसान से लेकर जानवर तक परेशान है। सुबह 7 बजे से ही धूप के कड़े तेवर से लोग परेशान होने लगे हैं। दोपहर तक लू देह झुलसाने लग रही है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। चिंता की बात यह है कि गर्मी से शहरवासियों को 5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहर में हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि कोल्हान समेत पूरे झारखंड में 5 दिन तक मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 8 जून को उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आम लोगों से इस स्थिति में दोपहर में घरों से नहीं निकलने की अपील की है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।